subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ सुमेरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरी कैटेगरी की कैट ग्रूमिंग के लिए मैंने लाया है। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो भी बनाने वाली हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक के देखिए, आप सब खुश हो जाएंगे। तो ये कैट एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है। ये एक एक्सट्रीम पंच कैट है। ये सिर्फ 5 मंथ्स ओल्ड है। सो मैं डेज़ डिसाइड करती हूँ अपने कैटेगरी के कैट्स के लिए कि कब मैं उनको ग्रूम करूँ। सो फाइनली आज इसका डे था एंड मैंने पहले इसके नेल अच्छे से कट कर लिए। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो आप गौर से देखिए, मैं आपको बताते जाऊँगी आगे आगे मैं क्या करने वाली हूँ। सो पहले मैंने इसके नेल्स अच्छे से कट कर लिए। उसके बाद मुझे इसको वाइटनिंग शैम्पू ऐड करना था क्योंकि इसके पॉज सब वाइट है। फिर वही मैंने अच्छे से शैम्पू ले लिया। अब मुझे इसको डाइल्यूट करना है। शैम्पू तो जब मैं उसको ग्रूमिंग के लिए लूँगी मैं तब ये शैम्पू को डाइल्यूट करूँगी। तो बहुत बार ऐसा होता है, इतना फ्लफ़ी कैट होने के बाद हमें समझ में नहीं आता है अंदर नॉच वॉच बन रही है कि नहीं बन रही है। तो वही इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान बताऊँगी। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं अब इसका ग्रूमिंग शुरू कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा वाइट कैट है पॉज से, और जो नेक के एरिया से है तो वो येलोइश हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है। तो इस वजह से हम इसको वाइटनिंग प्लस डीटैंगलिंग हम वॉश दे रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए। अब मैंने इसके पॉज को थोड़ा दबा दिया और मैंने शैम्पू को अच्छे से डाइल्यूट करके इसके बॉडी पे लगा दिया। एक्सट्रीम पंच है तो जो आइज़ के पास स्पॉट्स आते हैं वो तो आएंगे ही, तो वो भी ये शैम्पू के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। एंड फाइनली मैंने अब इसको अच्छे से क्लीन करके वॉश दे दिया है। और मैं अब जो भी पानी बॉडी पे बचा उसको ड्रेन कर लूँगी हाथ से। और फिर मैं अच्छा एक बड़ा सा टॉवेल लेके इसको थोड़ा सा टॉवेल रैप करके इसको पोंछूँगी ताकि जो भी एक्सेसिव वाटर है वो पूरा ड्रेन हो जाए बॉडी से, और फिर मुझे इजी हो जाए कि मैं इसको फाइनली अच्छे से ड्राई कर लूँ। सो मैं फाइनली अब इसको ट्राई करना शुरू करूँगी। देखिए, कभी भी टॉवेल मोटा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कैट भागेगी, जगह जगह भागेगी। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो भी ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टेबल ले लीजिए आप, वहाँ पे थोड़ा सा मोटा टॉवेल आप बिछा दीजिए और उसके ऊपर आपकी कैट को रखिए, तो वो ईजी हो जाएगा कैट के लिए अपने आप को कंफर्ट करने के लिए। मुझे इसको अच्छे से ड्राई करना है। सो अब मैंने ले लिया है सिजर्स और मैंने ले लिया है कोम। ये एक कोम है, ये दूसरी कोम है, ये फ्ली कोम है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये एक डीटैंगलिंग कोम है, ये भी दूसरी एक फ्ली कोम है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जिस चीज़ में काम आएंगे मैं बताऊँगी। ये ब्रश है और एक ये डीटैंगलिंग रिमूवर है। सो हम ये सारे आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब भी आप ग्रूमिंग करें तो ये सारे एसेसरीज़ आपके पास होना चाहिए। ये अपने पास जो कैट है, मैंने आपको बताया था कि फ़र क्वालिटी होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता है अंदर से नॉच बनना शुरू हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि साइड का जो राइट साइड है वहाँ पे नॉट्स बनना शुरू हो रही है। तो दिख रहा है आपको वीडियो में। सो हमें आज इसको डीटैंगल करना है, हम रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि फ़र क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह पूरी बॉडी चेक किया जहाँ जहाँ नॉट्स थी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको शुरू करूँगी डीटैंगल करना। मुझे इसको ट्रिमर से नहीं काटना है क्योंकि ये एक एक्सट्रीम पंच कैट है और फ़र क्वालिटी लिटरली ख़राब हो जाएगी अगर मैं इसको कट करूँगी। सो मैं अब धीरे इसको पहले कोम करना शुरू करूँगी ताकि जो बाल नॉच जिसमें नहीं बनी है वो सीधे हो जाए, और उसके बाद जहाँ पे नॉच बनी है वहाँ पे हम इसको पार्टीशन करके खोलने की कोशिश करेंगे। तो हमने कर दिया है अच्छी तरीके से इसको कोम। एंड देखिए, अभी भी जो भी नॉच है वो बहुत ज़्यादा है तो अंदर से समझ में नहीं आता। अगर आप कभी भी इतनी बड़ी कैट रख रहे हो या फ़र क्वालिटी अच्छी रख रहे हो तो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत नॉच होगी और घर में हेयर फॉल यही मेन रीज़न की वजह से होता है कि हम प्रॉपरली अपने कैट को ग्रूम नहीं करते। इसीलिए मैं पर्टिकुलरली एक डेट निकाल लेती हूँ जहाँ पे मैं अपने कैट को अच्छे से ग्रूम करके जितने भी टैंगल्स है, जो भी है, ईयर माइट्स प्रॉब्लम होता है, नेल्स ट्रिमिंग होता है, ये सब क्लियर करती हूँ। मैं बार बार आप लोगों को वीडियो इसीलिए बना के बताती हूँ
ताकि आप लोग भी इस तरीके की गलती ना करें और मेंटेन करें कैट्स को अपनी। तो अब फाइनली ये देखिए मैंने धीरे धीरे करके एक जो नॉट थी उसको ऊपर ला लिया। अब ये डीटैंगल रिमूवर है, ये भी एक कोमी ही है, तो हम इस तरीके से ज़्यादा ज़ोर से नहीं बट धीरे हाथ से हम इसको खींचेंगे ताकि ये ऊपर आ जाए और थोड़े थोड़े नॉट्स जो है अपने आप ओपन होने लग जाए। देखिए अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया है, जैसे जो बड़ा नॉट था वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। तो इसी तरीके से हमको धीरे धीरे करके ये जो डीटैंगलिंग रिमूवर है ये भी एक तरीके का कोम ही है। इस तरीके से हमको ये पूरे हेयर रिमूव करना है और जो छोटे छोटे पार्टीशन में आपको दिख रहे हैं वो हमको डीटैंगलिंग कोम से निकालना है। ध्यान रखिए हर जगह हो सकते हैं, आपको हमेशा आपकी कैट को प्रॉपरली ड्राई करना है। आप ड्राई नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कैट के फर अलग अलग नहीं रहेंगे और फिर आपको ज़ीरो ट्रिमिंग कराना बहुत ज़रूरी रहेगा। विंटर शुरू हो गए तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम डीटैंगल करके उसको रिमूव कर लें। ये एसेसरी सारी आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो शैम्पू बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास और ये सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप एक क्वालिटी कैट रख रहे हो घर में, ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी कैट को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए ये जैसे ही नॉच ऊपर आ चुकी है तो हम इसको फ्ली कोम के ज़रिए धीरे से निकाल लेंगे पूरा और फिर कैट हमारी फाइनली डीटैंगल हो जाएगी। सेम हमारे दूसरे तरफ भी होगा, क्योंकि ये जब बैठते हैं और अगर पानी में बैठते हैं या फिर खुद को लिक करते हैं तो नॉच बनना शुरू हो जाती है। इसलिए एवरी 15 to 15 डेज़ आपको ग्रूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो आपकी कैट, मैं बोल रही हूँ बार बार, मेंटेन नहीं हो पाएगी। सेम साइड हम लोग को दूसरे तरफ जो है वहाँ पे भी इसको डीटैंगल करना है और फिर हम फाइनली इसको अच्छे से ड्राई करके पूरा चेक करेंगे कि और कहीं तो नॉट्स बची नहीं हैं। ये एक एक्सट्रीम पंच कैट है और जब तक ये एक्सट्रीम पंच कैट पूरी गोल और फ्लफ़ी नहीं लगे तो उसकी क्वालिटी समझ में नहीं आती है। सो इस तरीके से हमको उसको पूरा डीटैंगल करना है और फाइनली आपको दिख रहा होगा अब कोम थोड़ा धीरे धीरे ही अटक रही है क्योंकि बाल पूरे खुल चुके हैं और हमें ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कट तो किया नहीं, हमने ट्रिमर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सिज़ा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ कोम के ज़रिए अपनी जो कैट है उसके बाल डिटैंगल किए हैं। सेकंड साइड में भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने वहाँ पे किया है। पहले हम डिटैंगल कोम से उसको ओपन करेंगे, फिर हम फ्ली कोम से उसको धीरे धीरे निकालेंगे और इस तरीके से हम दोनों तरफ से उसको डिटैंगल कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे आपकी कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी, दुबली हो जाएगी, उसकी बोन फील होने लग जाएगी, क्योंकि अगर वो खुद को लिक करने के बाद प्रॉपरली ग्रूम नहीं कर पाते हैं तो वो उस चीज़ के वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको प्रॉपरली डिटैंगल करना है उसको। जो सेम प्रोसीजर हमने किया है, कभी आप अपवर्ड करिए, बैकवर्ड करिए कोम को। इस तरीके से अगर आप कैट की बॉडी पे चलाएंगे तो बिल्कुल भी डिटैंगलिंग नहीं होगी। अभी आपको दिख रहा होगा कोम में थोड़े हेयर्स आ रहे हैं क्योंकि ये डेड हेयर्स है। अब मैंने इसको फाइनली अच्छे से ड्राई कर लिया है और मैं पूरा इसकी बॉडी चेक करूँगी कि कहीं पर भी बाल की नॉट्स तो नहीं है। आपको दिख रहा है कितने स्मूथली बाल इधर उधर फ्लो कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ डिस्क्राइब होती है, ये चीज़ हमें दिखाती है कि कैट के फर पूरे ओपन हो चुके हैं। सो अब हम इसे फाइनल लुक देंगे। कंडीशनर इसके ऊपर लगा के हम इसको थोड़ा सा सिज़र से और इसको फ्लफ़ी करेंगे और फिर हम इसको घर लेके चले जाएंगे। अब देखिए जो मेरे को इसको अच्छे से कटिंग देके इसका जो मेन है उसको लुक करना है। सो इस तरीके से हम उसको अच्छे से एक लुक दे देंगे और फिर फाइनली हम इसको घर लेके जाएंगे। इस तरीके से आप जितने भी एक्सेसिव हेयर्स है उसको कट कर सकते हो और ये बहुत ही क्यूट दिखता है। सो आप अगर ऐसे 15 to 15 डेज़ में उसको ट्रिमिंग एक दे देंगे तो फर क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन होगी, कैट भी बहुत खूबसूरत लगेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसको बार बार ग्रूमिंग के लिए लेने के लिए। इस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि कैट कभी भी फेस पलटाती है। सो फ्ली कोम यूज़ करेंगे हम, इसके बाल को स्ट्रेट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम इसके मेन को अच्छा एक लुक दे देंगे ताकि ये जो हेयर्स है वो इवन हो जाए। सो इसी तरीके से आपको आपकी एक्सट्रीम पंच कैट या फिर पर्शियन कैट दोनों जो भी लॉन्ग हेयर कैट्स हैं उनको मेंटेन करना है, वो इसी तरीके से मेंटेन होगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप फिर भी ध्यान नहीं दोगे तो आपको हमेशा ट्रिमिंग के लिए जाना पड़ेगा।
सो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से ग्रूम कर लिया और फाइनली आप उसको देखेंगे वो इतनी फ्लफ़ी लग रही है कि सच में मुझे लगा कि मैंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। सो कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया, आपको ये कैट कैसे लगी बिफ़ोर ग्रूमिंग, आफ्टर ग्रूमिंग, और आपको किस रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ग्रूमिंग रिलेटेड चाहिए, कैट की हेल्थ रिलेटेड चाहिए, जिस भी चीज़ के ऊपर आप लोगों को चाहिए वीडियोस मैं बनाऊंगी। मुझे बस आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा हाथ आप लोगों को ऐसा लगता होगा हार्श है, बट बिल्कुल भी नहीं, वो वीडियोस में ऐसा लगता है बट मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उनको हैंडल करती हूँ। इस वजह से ही वो लोग कंफर्ट फील करते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते। अगर मेरा हाथ थोड़ा हार्ड होगा उन पे तो उनको ऐसा लगेगा कि मुझे मारना चाहिए या मुझे काटना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से कैट अपने आप को ग्रूम करवा लेती है। एंड हम मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। अभी हम चलते हैं, इसको अब आराम से सोने देंगे क्योंकि आज इसके साथ बहुत कुछ हो चुका है। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। Do not forget to like and subscribe to my YouTube channel. Keep loving, keep following, and thank you so much for watching this full video. And ये था हमारी कैट का फाइनल लुक। बहुत ही फ्लफ़ी है।